देखो जी क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 पे। एबीसी पार्टनर्स रेशो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53, रेशो है 3:1, बैलेंस शीट का टोटल है 1,68,000। सबसे पहले ऊपर से बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन। आप लायबिलिटी साइड में अंडरलाइन करो भाई जनरल लेजर, ये चीजें छोड़नी नहीं है, भूल जाएंगे नहीं तो, ठीक है। जनरल लेजर मिल गया ना भैया। एसेट साइड में फिर लिखा है गुडविल। ये जो एसेट साइड में गुडविल पड़ी है इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। ओल्ड पार्ट, एक ही बात है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। कैपिटल में कौन सी साइड जाती है वाली गुडविल, डेबिट साइड, अपोजिट साइड। इस वाली गुडविल का नीचे वाली गुडविल से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रेज्ड बाय ₹1000, 1000 से बढ़ गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट। अगला, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, रीवैल्यूएशन डेबिट। फर्नीचर 5%, रीवैल्यूएशन डेबिट। There is an outstanding claim for damages 1,100 and it is to be provided for, रीवैल्यूएशन डेबिट। और बैलेंस शीट में कहां जाएगा, लायबिलिटीज में, ठीक है। क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक, बताओ जी प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट फायदा है। क्रेडिटर्स को आप रिटर्न बैक कर रहे हैं तो उनको पेमेंट आपने नहीं देनी, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, गुड। रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखेंगे 6,000। ए बी सी डी 4 पॉइंट रीवैल्यूएशन के हो गए हमारे। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 22,000, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट है। रीवैल्यूएशन सबका बन गया, ठीक है। लो मैं चेक करा देता हूँ एक बारी, अगर किस बन गया, आंसर मैच हो गया। रीवैल्यूएशन डेबिट में आपने लिखा जी प्रोविजन 1000, स्टॉक 1800, फर्नीचर 1500, क्लेम फॉर डैमेजेस 1100, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर 6000, ठीक है ना भैया। तो हमारा गेन आ गया 600। ये जो गेन है किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ठीक है। सबका बन चुका ना, मैं क्वेश्चन ही फिर तभी कराना शुरू करता हूँ। आ जाओ जी कैपिटल पे। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, साथ साथ करेंगे। 40,000, 40,000 एंड 30,000। जनरल रिजर्व पड़ा है, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 6,000, 4,000, 2,000, इतना ही आएगा नहीं है, 6 4 2। देन गुडविल, जो 10,000 गुडविल पड़ी है ओल्ड बैलेंस शीट में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 5,000, 5,000, 3,000, 333। तो कैसे बोलता है 4,500 और 3,000 ये लिखा जी। फिर आ जाओ रीवैल्यूएशन, ये तो मैंने बैलेंस शीट से चीजें पोस्ट कर दी, इतने में कोई डाउट आरुष क्रेश, ठीक है। हाँ रीवैल्यूएशन 300, 200, 300, 200 और 100, ये सारा काम। गुडविल को इधर क्यों बांट रहे हो, तो एसेट है ना यार एसेट है ना, या वो लॉस है मेरी। गुडविल को बेसिकली आप बुक्स में शो नहीं कर सकते। अब एसेट जब खत्म होती है, बहुत तरीके से समझ सकते हैं। एक नॉर्मल तरीका, एसेट्स को आप रिड्यूस कर रहे हो ना, ये अमाउंट कैश में ऐड हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं ऐड होगा, खत्म हो गई गुडविल। एसेट डेबिट बैलेंस होती है, आपने इसकी जर्नल एंट्री है ABC टू गुडविल, तो गुडविल जैसे ही आपने क्रेडिट में लिखी गुडविल अकाउंट खत्म। और अगर गुडविल बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन में बांटेंगे, ऐसा नहीं, बैलेंस शीट वाले कुछ नहीं, साइंटिस्ट मत बन, जो पढ़ा रहे पढ़ ले। इतनी बात समझ आ गई। फिर गुडविल ऑफ द फर्म है जी 22,000। अब आ जाओ वर्किंग नोट्स में। गुडविल ऑफ द फर्म 22,000, किसका शेयर निकालोगे आप, बी का, हो गया। अगला बता दो, बी का शेयर 22,000 इनटू बी का शेयर 2/6, कितना आया आरएन, 7,333। 7,333। अब मेरी जर्नल एंट्री बताओ क्या मैंने की गुडविल की, बोलो आरएन को छोड़ के गुडविल की जर्नल एंट्री बोलो। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कौन कर रहा है गेन, A, C to B। यस वेरी गुड। ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। अगर किसी को समझना है तो समझ ले, नोट करने का टाइम मिल जाएगा। अच्छा जी, ये कौन सी रेशो में जाएगी, गेनिंग रेशो में। वानी जी इधर देखो, मुझे रेशो 3:1 गिवन थी, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। बी रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ तो इसको हटा दो, बस यही सीखा था हमने। गेनिंग रेशो क्या हो गई 3:1। 3:1 में कितना आया आरएन, 4,500, 5,500 5,500 और 1,833। ये मेरी गुडविल की एंट्री हो गई जी। इसको पोस्ट करते हैं,
बी के क्रेडिट में बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल, ए और सी के डेबिट में टू बी। कोई परेशानी? ठीक है जी, डन। अब आ जाते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट पे। उसके लिए अगेन हम वही काम करेंगे, तीनों के बैलेंसेस निकालेंगे, क्लोज करके ओपन करेंगे। ठीक है, बैलेंसेस निकालते हैं। 35,800 35,800 48,200 हम्म 28,600 बैलेंस पीडी देखेंगे जी। सभी मेरी बात सुनेंगे प्लीज, 2 मिनट पेन छोड़ दो। जिनका हो गया तो वो 52 क्वेश्चन कर सकते हैं, 52 51। बाकी लोग मेरी बात सुनेंगे इधर ध्यान से। एडजस्टमेंट पे ध्यान करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर एफ में, एडजस्टमेंट नंबर एफ देखो नंबर बी इज पेड इन फुल। बी को पूरी पेमेंट देनी है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये रहा बी, इसको पूरी पेमेंट दे सकते हैं हम। डेबिट में लिख देंगे टू कैश, फिर इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। पैसा ये वाला जो आप बी को पेमेंट दोगे, ये पैसा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ए और सी। ठीक है जी। इन सच अ मैनर दैट कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम क्वेश्चन यहीं तक पढ़ते हैं तो सेम वही हो गया जो पिछला था। क्या करेंगे हम? इन तीनों को प्लस डिवाइड करके दो लोगों में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट न्यू रेशियो में। बी को पूरी पेमेंट दे देंगे। ठीक है जी, दो कोई भी दो कर लो। नवे इतनी बात समझ आई बच्चे? अच्छा, अगर मैं इतना काम कर देता हूँ, बी को पेमेंट हो गई, रेशियो में कर दिया, तो मेरे क्या कैश में कोई फर्क पड़ेगा? हम 8,000 कैश में देना फिर। कैश में कोई फर्क पड़ेगा? जितना कैश पड़ा उतना ही आएगा। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक लाइन और आगे ऐड कर दी। क्या लिखा है जी? कैश कितना रहना चाहिए? 10,000। अंडरलाइन करेंगे उसे। वो कहता है, मैं पूरा समझा रहा हूँ, सुनेंगे। बी को पेमेंट दो, कुछ इस तरीके से दो कि पेमेंट कौन कंट्रीब्यूट करे? ए और सी। साथ साथ उनकी कैपिटल भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। ठीक है जी। और मेरे पास कैश भी कितना रह जाए? 10,000। अगर मैं 10,000 वाली लाइन हटा देता हूँ तो मेरे पास कैश उतना ही आएगा जितना ओल्ड बैलेंस शीट में पड़ा है। कितना बड़ा है? 90 ओल्ड बैलेंस शीट में। बट मुझे कितना रिक्वायर्ड है? 10,000। तो कितना एक्सेस हुआ? तो मैं इन तीनों को प्लस करके उसमें से 8,000 क्या कर दूंगा? माइनस। तो ऑटोमेटिकली कैश मेरा कम हो जाएगा 8 से। और एक और तरीका इसी बात को समझने का, ये बात समझ आई? मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ। जो कैश चाहिए वो प्लस कर दो, जो ऑलरेडी कैश पड़ा है वो माइनस कर दो। क्या बोला मैंने? लिख के दिखाता हूँ। देखो, मैंने वर्किंग नोट्स में लिखा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। कौन कौन है जी? ए बी सी। अगर मैं इन तीनों को प्लस करके डिस्ट्रीब्यूट करता तो कैश वही आता जो ऑलरेडी था, बट मुझे कैश में चेंजेस करने हैं। तो आसान तरीका, जो रिक्वायर्ड कैश है वो आप प्लस कर लीजिए। रिक्वायर्ड कितना है? 10,000। और कैश का ओपनिंग क्या कर देंगे मानी? माइनस। अगर मैं इसका मीनिंग देखूं तो मीनिंग तो 8,000 मैंने माइनस ही करा ना। 90 10 प्लस 18 माइनस, तो 8,000 माइनस ही हुआ। बट मुझे वहां सोचना पड़ेगा कितना ज्यादा है कितना कम है। इसी बात को आपने इजी तरीके से क्या बोल दिया, क्योंकि यहां तक तो कैश में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, कैश उतना ही आना है। ओपनिंग बैलेंस रिक्वायर्ड से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक सिंपल सी चीज सीखी, जो चाहिए कृष्णा वो प्लस कर दे, जो पहले से पड़ा है वो माइनस। तो अब मेरा कैश ऑटोमेटिकली वही आएगा। आर्यन एक बारी फिगर्स बताना जरा। इसका मेरे ख्याल 104,600 आएगा। इसको मैं न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। न्यू में कौन कौन है? ए और सी। 3:1 में मैं देखिए यहाँ लिखता हूँ इसको बाय बैलेंस सीडी। कितना आएगा? 78,450 78,450
26,150. 26,150। ध्यान से समझेंगे, देखो जी ये कैपिटल मेरी न्यू रेशियो में हो गई। अगला काम बी को पेमेंट देनी है जी, दे दो पूरी 48,202 कैश। बाय कैश में अब आ जाओ कैश पे, इसका बैलेंस पहले था 35, अभी कितना है 78 बढ़ गया, तो ही कंट्रीब्यूट और विड्रॉ। कंट्रीब्यूट, पहले 35 थी अभी 78 है, तो पैसा लेके आएगा। तो यहाँ पे बाय कैश अकाउंट कितना 42,650. अब इस पे समझो जी, इसकी कैपिटल 28 थी, अभी कितनी है 26, तो विड्रॉ या कंट्रीब्यूट? नहीं विड्रॉ। हाँ कितना 2,450. ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब सुनेंगे, अब मैं न्यू बैलेंस शीट अगर बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट में 90 में कितने लोगों की कैपिटल जाएगी? कौन से दो की? दिस वन 20 का तो कुछ नहीं जाएगा, पूरा निपटा दिया हमने। न्यू बैलेंस शीट पे कैश कितना जाएगा? कैश बताओ, कैश या बैंक? 10। अगर मुझे कैलकुलेट 10 ही तो आएगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े, हमने तो बच्चे 10 के हिसाब से एडजस्टमेंट करिए 10 ही आएगा, बट बाय चांस मुझे जी कैलकुलेट करना है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ आ रहा कैमरा में? नहीं आ रहा, इधर आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो जो मुझे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, कितना पड़ा था 18, इसमें ये पैसा आया 42,650 प्लस ये गया 48,200 माइनस 2,450 माइनस, ऐसे करेंगे वानी, ये ऑटोमेटिकली 10 ही आएगा। क्लियर? 90 कोई डाउट? आरुष पक्का बात समझ आई? ये इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो गई। इसमें सर वो सीधे भी सैक्रिफाइस किया, क्यों किया? मतलब विड्रॉ किया ना बस। वो सैक्रिफाइस शब्द नहीं होता, वो तो गलत हो जाएगा। विड्रॉ किया क्योंकि उसको कैपिटल अपनी रिड्यूस करनी थी एज पर दी रूल। रूल वहां लिखा है कि जी उनकी चीज पहले कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं थी। हाँ, उन्होंने अब डिसाइड किया जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लेते हैं, कम है तो ले आओ, ज्यादा है तो विड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो जी आगे हमने क्वेश्चन नंबर 50 की बात करी है, हो गया आपका? नहीं हुआ? किसका? आरुष का हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्रिश का हो गया? 52 करना है फिर। देखो जी जो भी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी, क्वेश्चन नंबर 50 उसी का छोटा वर्जन है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको 1 मार्क 3 मार्क कितने में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिर्फ अमाउंट पूछेगा बच्चे तो 1 मार्क हो गया, जनरल के साथ पूछ लेगा तो 3 मार्क हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम ध्यान से समझते हैं। लाल बाल पाल, क्वेश्चन नंबर 50 की बात हम कर रहे हैं। 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 5:3:7 है। ओल्ड बुक में क्वेश्चन तो है लेकिन नाम अलग है। लाल जी ये रिटायर हो गया हमारा, ये रिटायर हो गया, और इनकी न्यू रेशो बी और पी की न्यू रेशो है 2:3। द एडजस्टेड कैपिटल इनकी गिवन है जी मुझे, बी और पी की। लाल को इतनी पेमेंट आपने देनी है और ये अमाउंट कुछ इस तरीके से देना है। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, दिस अमाउंट टू बी पेड बाय बाल एंड पाल इन अ मैनर दैट द कैपिटल बिकम्स प्रोपोर्शनेट। सेम वही वाला काम हो गया जो भी हमने किया था। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान से देखो। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो यहाँ सीडी हम निकालते हैं 3 पार्टनर्स का, ये तीनों का मुझे दे दिया। वो कहते हैं जी रिटायर हुआ इसको इतना देना, बी और बी की एडजस्टेड कैपिटल इतनी है। फिर उसने बोला कुछ इस तरीके से इसको पे करो कि ये सारे कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, यही बोला बच्चे। तो मुझे वही करना है, अब करके कुछ नहीं दिखाना। क्या उसने पढ़ो कैपिटल अकाउंट मांगा? नहीं। जर्नल मांगी? नहीं। उसने सिर्फ आपसे बोला बताओ जी कौन सा पार्टनर कितने पैसे ला रहा है, तो आपने नॉर्मल बस वर्किंग करके दिखानी है जो अभी तक हमने वर्किंग की थी। तो मैं लिखता हूं जी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एल बी टी। मुझे कैलकुलेटेड सब कुछ तो दे दिया। एल की कैपिटल है 1,35,700, ये मुझे इसको पे करना था 49,500, 105,750, 135,750। तीनों की कैपिटल लिखी। क्या करूं 90 में मुझे बताओ? प्लस कर, तीनों को प्लस करके दो लोगों में न्यू रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है,
अमाउंट बताएगा कोई किसने करा है? पीयूष इसका अमाउंट बताइयो। इन तीनों को ऐड करके कितना आया? 50 का। सर बी का आएगा 66। पहले टोटल बताओ, टोटल 291,000 291 क्या 291,000? 2,91,000 कोई आरएम की तरह बोल रहे हैं क्या? ये आ गया जी। अब देखो जी, इसमें रिटायर कौन हुआ? ये, इसको तो इतनी पेमेंट देनी है, तो ये अमाउंट अब किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? बी और पी में। बी और पी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बी और पी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आया बताओ? वो 1,16,400 1,16,400 1,74,600। ठीक है जी। अब मुझे बताना है जी कौन सा पार्टनर पैसे लेके आ रहा है या जा रहा है या कितना ला रहा है। ठीक है, इधर समझो। नव्या में से इतनी बात क्लियर है? ये सारा वर्किंग में करना है। अब मैंने लिखा जी कैपिटल ऑफ बी एंड पी। बी की कैपिटल ऑलरेडी थी 49,500 और पी की थी 105,750 और बी की एडजस्टेड कैपिटल हो गई 116,400 और पी की हो गई 174,600। किसी को कोई डाउट? बात समझ आ गई? ठीक है नव्या। अब मुझे बताओ, ये एडजस्टेड कैपिटल थी, ये होनी चाहिए, तो ये पैसा कंट्रीब्यूट करेगा या विड्रॉ करेगा? कंट्रीब्यूट। ये प्लस करेगा। इसकी कैपिटल 1 लाख समथिंग थी, अभी होनी कितनी चाहिए? 174, तो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा विड्रॉ करेगा? कंट्रीब्यूट। ठीक है जी। अगर मेरे से सिर्फ यही पूछा गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अमाउंट पूछा, मैंने वर्किंग दिखाई। अभी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया विद जर्नल एंट्री, तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। कोई भी एनीवन। बी पैसा लेके आया, हाँ साहिल बता रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या बनेगी? कैश अकाउंट टू बीस कैपिटल। कंबाइन भी कर सकते हैं, एक ही जर्नल एंट्री बनेगी। क्लियर? जल्दी से कंप्लीट करेंगे और फिर मुझे अगला करके दिखाएंगे। 52 ये आ गया 66,900 और ये आ जाएगा 68,850। 66,900 और 68,850। ठीक है बच्चे, 90 को डाउट है तो बोलो। फटाफट से 52 करेंगे, ऐसे ही है। ठीक है आरुष? देखो जी, क्वेश्चन नंबर 52। सुशील, सतीश, समीर पार्टनर्स, रेशो 5:3:2 है। सतीश रिटायर हुआ। इस डेट पे कैपिटल सुशील, सतीश और समीर की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद मुझे गिवन है तीनों पार्टनर्स की। कैश और बैंक बैलेंस कितना है? 9,600। Satish is to be paid through amount brought by Sushil and Sameer in such a way as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio. 3 पार्टनर हैं, एक रिटायर हुआ। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है, कुछ इस तरीके से देना है कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। और मिनिमम बैंक बैलेंस मेरे पास कितना रह जाए? 7,200। जो हमने क्वेश्चन अभी किया सेम वही है, बस इसमें कैश वाला पॉइंट ऐड हो गया। देखो जी, हमने लिखा कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स सुशील, सतीश, समीर 103,680, 87,840, 26,880 प्लस रिक्वायर्ड कैश। कैश कितना चाहिए आपको? 7,200 माइनस ओपनिंग बैलेंस। बिकॉज अगर मैं इन्हीं तीनों को लूंगा तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात हमने सीखी थी। बट मुझे तो कैश डिफरेंट चाहिए। कैश ऑलरेडी कितना बड़ा है? 9,600। 90 बात समझ आई? तो इसमें हमने 9,600 को क्या कर दिया? माइनस। जो आएगा उसे आप न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशियो। क्लियर है? 7,200 वाली मिनिमम। हाँ मिनिमम इतना तो चाहिए, जो रिक्वायर्ड मिनिमम कैश। ठीक है, अमाउंट बताइए साहिल, कितने कितने? यहाँ पे कितना है? यहाँ पर आया 2,16,000। 2,16,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करा मैंने कौन से 2 पार्टनर्स में? सुशील और समीर में। सुशील एंड समीर कितना कितना आया? 129,600 129,600 और 86,400। 86,400।
ये मेरी न्यू कैपिटल आ गई। ऑलरेडी कितनी पड़ी थी जी, सुशील के पास कैपिटल थी 103,680, तो ये पैसा इसको चाहिए, ये ऑलरेडी पड़ा था तो ये पैसा लेके आएगा। समीर की अभी है 86,400, दिस इज द न्यू कैपिटल, और समीर के पास थी 26,880, तो ये भी पैसा लेके आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसकी अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़े तो कैश टू सुशील, कैश टू समीर। देखो इसके बाद मैं आपको लोन अकाउंट का फटाफट से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सुनिए जी, मैं लोन अकाउंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसकी फिर मैं प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। जिनको लोन अकाउंट आता है उनको रुक के मैं भी समझा दूंगा, बाकी लोग को बाद में करा दूंगा। हाँ, तो मैं भी करा दूंगा। सुनिए जी, लोन अकाउंट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है। लोन अकाउंट हमारे रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टर्स में है और एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसकी जर्नल भी आ सकती है, लेजर भी आ सकता है। जब में तो पार्टनर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा ना। हाँ, एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। अभी देखो हमने क्या किया, नव्या बानी से भी समझेंगे। हमने एबीसी सभी का कैपिटल अकाउंट बनाया। मान लेते हैं जी सी रिटायर हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सी का जो बैलेंस है, अगर सी रिटायर हुआ, एक सेकंड, हाँ जी, हमने एबीसी तीनों पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, सबका कैपिटल अकाउंट बनाया, सारी फोन छोड़ दे, ये हमारा सी का कॉलम है। मान लेते हैं जी यहाँ 1 लाख रुपीस बैलेंस आ रहा है। अब मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो इस पैसे को आप लोन में डाल देते हैं, क्वेश्चन बोलता है पे कर दो तो पे कर देते हैं। ध्यान से समझेंगे, हम सारी जर्नल भी सीखेंगे। इधर आ रहे देख ले, क्वेश्चन में लिखा है, हमें जर्नल भी तो आ सकती है ना कि सी रिटायर हो रहा है, इसको आप पेमेंट करो, पूरा फुल्ली पे कर दिया। इसकी जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सभी को बात समझ में आती है। वो कहता है जी सी का पैसा आप पूरा लोन में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल अकाउंट टू सीज लोन। तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा सीज लोन अकाउंट, तो मेरी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। कोई परेशानी। अब क्या होगा, जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट में सी का लोन तो लायबिलिटी साइड चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब कई बार इसके आगे वाले वो स्टेप्स भी हमें बोल देता है। इसके आगे वाले स्टेप्स में हमें क्या बोलता है कि ये जो लोन है ना, इसको आप 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो। कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 4 इक्वल एनुअल। एनुअल मतलब साल में कितनी, 2 बार है? एक बार। एनुअल मतलब साल में एक बारी, और 4 इंस्टॉलमेंट दैट मींस कितने साल में आपकी खत्म हो जाएगी, 4 साल में। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी, 25,000 की। कोई डाउट, इंटरेस्ट का रेट भी देगा, तो हमें फिर वो लोन अकाउंट बनाने को बोल देता है कभी कभी। अभी हुआ क्या रहा है, रिटायरमेंट एंड डेथ में स्पेशली सिर्फ लोन अकाउंट ही पूछ लेता है, इसकी जर्नल पूछ लेगा कुछ भी। तो मैं आपको एक लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ आया। सपोज क्वेश्चन में लिखा है एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, वही हम बात जो अपने डाटा भी बोला था, ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हुआ, इसका बैलेंस 1 लाख है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दो। ये रिटायर हुआ 1 अप्रैल 2021 को, ठीक है जी। 31 मार्च कर लेते हैं, 1 अप्रैल कर लेते हैं, और इसको जो पेमेंट देनी है वो हमें पहले साल के एंड से देनी है, मतलब फर्स्ट ईयर एंड में। इसमें डेट्स की बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डेट वाली हम कहानी समझेंगे। तो जो मेरी पहली पेमेंट है वो 31 मार्च 2022 को आएगी। कितनी पेमेंट दूंगा इस डेट को, 25,000। 25,000 कहाँ से आया, 1 लाख देना था, 4 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 25 की, कोई परेशानी। 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 23 को, फिर 24 को, फिर 25 को, विद इंटरेस्ट आती रहेंगी। अब मुझे सीज का लोन अकाउंट बनाना है, तो मैंने बताया सीज लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लोन मुझे बताएं डेबिट साइड से शुरू हुआ या क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड से। तो मैंने यहाँ पे डेट डाली जी, पार्टनर का बैलेंस आया 2021 1 अप्रैल। हम उस क्वेश्चन को करेंगे, बाय बैलेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल से। तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, 1 लाख लोन अकाउंट में, कोई दिक्कत। अब क्या मुझे पूरा का पूरा पेमेंट अभी देनी है, नहीं, मुझे तो 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 25,000 की पहले साल के एंड में, फर्स्ट ईयर एंड कब होगा मेरा,
2022 31 मार्च को। ठीक है जी। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा तो क्या आप इंटरेस्ट देंगे? देंगे 6% पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन भूल गए, 6% देने ही देना है। बट हम मान लेते हैं जी हमारे क्वेश्चन में 10% लिखा है, तो मैं पहले इंटरेस्ट दिखाऊंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूंगा? 1 लाख पे। अच्छा क्रेडिट साइड जाएगा, सॉरी ये इंटरेस्ट आएगा 2022 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। 1 लाख पे क्यों जाएगा भाई? कितना पेंडिंग था, कितना उधार था? 1 लाख ही तो था। 1 लाख का 10% 10,000। आपको जो इंस्टॉलमेंट देनी है पेमेंट बैंक अकाउंट से पे करेंगे, लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। यहाँ पे एक बात फिक्स है कि मैंने कितनी पेमेंट देनी है? 25,000। ठीक है जी। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 10,000। टोटल पेमेंट कितनी करूंगा मैं? 35। कोई डाउट? पक्का? तो बैलेंस आ जाएगा मेरे पास कितना बताओ? 75,000। नव्या कोई डाउट इसमें बच्चे? किसी को कोई डाउट? आपको बुलाने, किसी को बुला दो, 5 मिनट में छुट्टी कर दूंगा। हाँ जी, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? हाँ। अब इस जर्नल एंट्री पे आते हैं। इसकी ये अकाउंट अभी आगे चलेगा, बट पहले मैं इतनी जर्नल समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं इसकी जर्नल करूंगा। ये लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। सीज कैपिटल टू सीज लोन अकाउंट। फिर ये इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। वही पुराना कॉन्सेप्ट, क्रेडिट साइड में है तो सी का लोन क्रेडिट में आएगा। ठीक है आरुष, कोई परेशानी? पक्का? और अगर हम लॉजिकली समझें तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट डेबिट में आ गया और लोन लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट में। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई परेशानी? सीडी, यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी। ओपनिंग की डेट बताओ वानी, ये ओपन कब होगा? ईयर बोलो। 22 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 75,000। ठीक है जी। अब ये फिर 1 साल बाद जाएगी ना अगली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 25। इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है। ओ सो गया? इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है मेरी कितनी? 25,000। अब इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे आप? 75। नहीं 6% देना है। फिर आरुष अक्षय 6% तो देना पड़ता है ना। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? 75,000 पे। जो बैलेंस बचेगा इसी पे निकालेंगे ईयर एंड में। इंटरेस्ट 7,500। कोई डाउट? पेमेंट टू बैंक अकाउंट 25,000 फिक्स है ना, तो प्लस इंटरेस्ट 32,500। फिर बैलेंस निकालेंगे 50,000 आ जाएगा। यहाँ का सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी। फिर अगले साल जो आप इंटरेस्ट है किस पे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 पे। यहाँ जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट कितनी करेंगे? 25,000 फिक्स है प्लस इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन कितने साल चलेगा? 4 साल। समझ आ गया? अब मुझे एग्जाम में इसकी जर्नल भी पूछ सकता है, पूरा लोन अकाउंट भी पूछ सकता है, ये भी बोल सकता है जनरली जो मुझे लोन अकाउंट बोल देता है कि 2 साल का बनाओ सिर्फ, तो यहीं तक बनाना है, आगे का मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? ये लोन अकाउंट का एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बड़ी सारी लैंग्वेज चेंज करके भी करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ आई? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बेसिक समझ आ गया लोन अकाउंट का? साहिल, इसको मैंने इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, आपको सुनोगे, घर से करके आएंगे और मेरे वाली बुक से होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप ये नहीं करके आएंगे तो वो मुश्किल वाले लोन अकाउंट नहीं पल्ले पड़ेंगे जिसमें लैंग्वेज चेंज होती है। इलस्ट्रेशन 20
अगर सेमी में बोला तो साल में 2 बार ही जाएगा। 31 सितंबर को देंगे या 1 अक्टूबर? 35 की बात है 30 सितंबर, हाँ 30 सितंबर को देते हैं नॉर्मली, हाँ। मैं एंड में देते हैं ना हाँ। सितंबर। इलस्ट्रेशन 27 है, पेज नंबर 6.25 लिख लेंगे तो हमारी भाई, वो- ये जरूर करके आनी है, ठीक है। और मेरी बुक्स